नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये आप समझिए एक तरह से फिक्स है, ये क्वेश्चन आते ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं जो आपको समझाने वाला हूँ, और आपको वो नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा ट्राई करेंगे फिर भी आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि जब इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट आप देखिए आपको जीरो ऐड हुआ है, और जब यहाँ आप करेंगे तो 0.5 ऐड हुआ है, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, अरे सही तो है यार, पहले जीरो, फिर 0 फिर 1 आएगा, फिर 1.5 आएगा। लेकिन जब आप जैसे ही अगला टर्म देखेंगे तो यहाँ 1.5 आ गया, तो जिससे आपको पता चल जाए कि ये वाला पैटर्न तो फॉलो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4.5 ऐड हो रहा है, लेकिन तो ये वाला पैटर्न तो, या भैया प्लस वाला तो पैटर्न नीचे चलने वाला है नहीं, यानी कि कोई और तरीका लगाना होगा, ठीक है। ध्यान से देखते हैं तो कोई और तरीका लगाएंगे यहाँ पे, यानी प्लस वाला तरीका तो नहीं हुआ तो माइनस वाला भी नहीं होगा, सिंपल। तो अब अगला तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को देख ही एक बार। वन है, वन से वन आया, अब इंटू वाला तरीका मैंने क्या बोला, पहले डिवाइड फिर इंटू वाला तरीका लगाना है ना। तो इंटू वन, वन से इंटू किए तो वन को वन से इंटू करें तो बिल्कुल वन आ जाएगा। फिर आप जो वन को किससे इंटू करेगा, जो 1.5 तो 1.5 से करेंगे तब भी तो 1. फिर नेक्स्ट टर्म देखिए, इसको इंटू 1.5 से 3 आने के लिए 2, यानी आपको समझ में आ चुका है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले वन से, फिर 1.5 से, फिर टू से, तो अगला टर्म किससे इंटू हुआ होगा, 2.5 से। और जब यहाँ 2.5 से हुआ तो अगला टर्म आपको पता है किससे इंटू होने वाला है, 3 से। और जब 7.5 को 3 से इंटू करेगा तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 3, यानी ये 50, तो बचा 1, 22.5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 22.5, यानी यहाँ जो मिसिंग नंबर है उसका आंसर क्या आ जाएगा, 22.5। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, बहुत बहुत ही ज्यादा इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मजा आ जाएगा, ठीक है। करने में बहुत मजा आएगा जब एक बार आप कर देंगे। अगर आप जितना इंपॉर्टेंट ऊपर वाला क्वेश्चन था, नीचे वाला भी उतना इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है कि बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चन थे जो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। प्लस वाला इंटू वाला वो नंबर शीट आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह का मैं क्वेश्चन लेके आऊँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वन से क्या हो रहा है, टू। तो आप सोचिएगा क्या क्या किया जा सकता है। वन से टू करने के लिए आपको पता है कि वन को टू से डायरेक्ट इंटू कर दिया, आ गया टू। तो नेक्स्ट टाइम तो ऐसा हो नहीं रहा है, कभी आने वाला नहीं, तो यानी ये वाला पैटर्न आपको इंटू जो डायरेक्ट वाला पैटर्न जो ऊपर फॉलो हुआ था वो यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, यानी यहाँ कुछ और होने वाला है। चलिए देखते हैं कुछ क्या ऐड हो सकता है, इसको वन कर लेता हूँ अच्छे से। आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर मैं यहाँ इसको वन से इंटू करता हूँ और उसमें वन ही ऐड करो, जिससे इंटू वही ऐड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वन इंटू वन प्लस वन, टू हो गया। नेक्स्ट वाले में जब यहाँ वन से इंटू किया था, नेक्स्ट में 1.5 से इंटू करेंगे। जब टू को 1.5 से इंटू किया जाएगा तो आ जाएगा थ्री, और उसमें जिससे इंटू किया उतना ही ऐड करेंगे 1.5, तो आ गया ना 4.5। तो इसलिए यहाँ पे यानी प्लस 1.5, तो नेक्स्ट वाले में वही होना चाहिए। आपने मतलब यहाँ पे वो क्या रहा है, इंटू भी बढ़ता चला जा रहा है और प्लस भी बढ़ता जा रहा है, यानी जितना से इंटू उतना ही प्लस। पहले वन से इंटू हुआ, फिर 1.5 से, फिर कितना से इंटू करना पड़ेगा, टू से, और फिर ऐड भी कितना होगा, टू ही ऐड होगा, यानी 4.5 को टू से इंटू करेंगे तो 9, और 9 में टू ऐड करेंगे तो 11। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपको पता है क्या होने वाला है, नेक्स्ट टर्म में हम लोग करेंगे 2.5 से इंटू, उसमें ऐड भी करेंगे 2.5 ही। और जब 11 में 2.5 से इंटू करेंगे तो याद आएगा 22, और 11.5 यानी 17, 27.5, और उसमें ऐड कितना होगा 2.5, यानी आपका आंसर आ जाएगा 30। यानी ये जो मिसिंग नंबर है उसका आंसर क्या है, 30। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्या करना है, जितना से इंटू उतना ही प्लस, कोई दिक्कत, और इंटू का नंबर लगातार बढ़ता ही चला जाए। अब आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं, और भी टाइप को समझने का कोशिश करते हैं। अगला टाइप देखते हैं क्या है, ठीक है, बहुत इजी भी हो सकता है और टिपिकल भी होता है, जिसमें हम लोग को करके चेक करना है। 7 है, 12 है, 19 है, 28 है, 39 है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें हम लोग सबसे पहले बार बार बता रहा हूँ कि कुछ ऐड करके जो हो रहा है उसको चेक करेंगे। यहाँ क्या हुआ कि 7 ऐड हुआ, आगे बढ़ते हैं, 5 ऐड हुआ, यहाँ कितना ऐड हुआ, 7 ऐड हुआ। और यहाँ करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 9 ऐड हुआ है। फिर आगे चेक करेंगे तो 11 ऐड हुआ है। और फिर और आगे चेक करेंगे तो कितना ऐड हो रहा है, आपको देखना होगा कि कितना ऐड करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। तो पहले आपको ये तो पता करना चाहिए एक्चुअल में हो क्या रहा है। आप ध्यान से देखें तो यहाँ 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 11 हुआ, नहीं देखिए हर मतलब एग्जैक्टली दो दो बढ़ता जा रहा है। पहले 5 से ऐड किया तो 2 ऐड करके 7 से ऐड करना पड़ा, फिर 7 से 2 9 ऐड करना, फिर 9 से 2 11 ऐड करना। तो अगला कितने से ऐड करना होगा, इसमें 13 ऐड करना होगा, सिंपल, दो दो बढ़ता चला जाए तो 13 ऐड करेंगे तो आपका आंसर 52। सिंपल इजी आंसर यार, बहुत बहुत इजी है, मजेदार भी है और बहुत इजी भी है। आप क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है। ये वाला पैटर्न को फॉलो किया, बहुत ही इजी था, आंसर आपका तुरंत आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है।
यहाँ 2 है, फिर 8 है, 18 है, फिर 32 है, 50 है। तो फिर वही तरीका जो हम लोग बार बार यूज करते हैं। 6, यानी यार ये दोनों को इसका डिफरेंस 6 है, यहाँ 10 है, और फिर यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ 14 है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा 18 है। और तो आपको नेक्स्ट नंबर आपको पता करना है कि यहाँ क्या आने वाला है। तो आप देखेंगे ये दोनों का बीच का डिफरेंस 4, फिर यहाँ भी डिफरेंस 4, यहाँ भी डिफरेंस 4, तो यहाँ भी जो डिफरेंस आने वाला होगा वो कितना होगा 4, और 4 में यहाँ ऐड करेंगे तो 22। आप समझ रहे हैं, 6 4 10, 10 4 40, 14 18, और 18 4 22, यानी इसमें 22 ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। यानी मिसिंग नंबर है 22। आई होप समझ में आ रहा होगा कि हो सकता है 2 बार पिरामिड बन जाए, यानी एक बार डिफरेंस निकालना और फिर नेक्स्ट टाइम भी डिफरेंस निकालना, उसके बाद आपको आसानी है। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। डिफरेंस निकालते चलिए और जो आएगा उसको ऐड करके आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही अलग अलग लेवल का। यहाँ 4 है, फिर क्या है 16 है, फिर 36 है, और एक नंबर इस बीच का नंबर मिसिंग है, और नेक्स्ट 100 है। तो आप देखेंगे क्या कुछ ऐड हो रहा है क्या, देखेंगे 12 ऐड हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो आपको क्या समझ आ रहा है, 20 ऐड हो रहा है। यहाँ कुछ गायब है, और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको लग रहा है कि बहुत कुछ अजीब हो रहा है, ठीक है। 8 ऐड होगा क्या, यहाँ पे भी ऐसा कुछ 8 ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा, और 28 करेंगे तो बहुत लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप है। ये नंबर 100 हो जा रहा है, 36 के बाद डायरेक्ट बीच में एक नंबर के बाद 100, तो ये वाला पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। और एक बात और मैं समझा दूं कि जब आप मिसिंग नंबर को करते रहे तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा आपको कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलती से वहाँ स्क्वायर और क्यूब दिख गया तो सबसे आसान पैटर्न वही होगा। जैसे कि आपको साफ साफ दिख रहा है सारे के सारे नंबर स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर है, अगला वाला 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। आपको समझ में आ रहा होगा, 2 फिर 4 फिर 6, तो अगला किसका होगा 8, और इसके बाद किसका 10 का है। तो यानी ये 8 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 64। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि ये भैया डिफरेंस वाला भी तो चेक करते नहीं। अगर आपने गलती से स्क्वायर या फिर क्यूब वाला इस पैटर्न को देख लिया तो सबसे आसान वही होगा, उसी पैटर्न को फॉलो करना है, उससे बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वो बहुत इजी होता है, अपने ये वाला क्वेश्चन देख लिया बहुत इजी है। आई होप को मजा आया ये क्वेश्चन करके, और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हम्म, अगला क्वेश्चन है 2 है, 3 है, 10 है, 15 है, 26। तो हम लोग चेक करेंगे। पहले हम लोग का जो काम है डिफरेंस वाला चेक करने का, ये मैं आपको बार बार एक पैटर्न जो आपके दिमाग में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे कि पहले डिफरेंस चेक करना ही करना है। 1 यहाँ 7, यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, ये 5, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 11। पहला बार में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही अजीब पैटर्न है। पहले 1 हुआ फिर 6 हुआ, कुछ समझ में मैंने आपको क्या बताया, जब एक बार में कुछ समझ में नहीं आया तो उसको दूसरा बार ही रीचेक करना है। क्या करना है, दूसरी बार भी रीचेक करके देखना है कि क्या दूसरा वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है या कुछ और हो रहा है। दूसरा बार जब हम लोग इसका डिफरेंस लेने गए तो यहाँ पे आपका क्या गया 6, कितना ऐड हो रहा है 6, और यहाँ जब करें तो -2, और फिर जब कर रहे हैं तो 6। आपको पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है, पहले 6 ऐड होता है, फिर -2 हो जाता है, फिर 6 ऐड होता है, फिर -2 हो जाता है। अगले में क्या होने वाला है -2, यहाँ 6 ऐड हुआ, फिर -2 हो गया, फिर अगले में क्या होगा +6 हो गया, फिर तो अगले वाला में क्या होगा -2 होगा। यानी 11 में -2 करेंगे तो 9, और यहाँ पे 9 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा, इसमें 9 ऐड होने में क्या आ जाएगा आपका 35। तो आपका जो मिसिंग नंबर था वो था 35। आई होप समझ में आया होगा कि पहला वन वे में अगर ये आ जाता मेरा आंसर इसी पैटर्न पे तो सही, नहीं आ पाया तो हम लोग दोबारा चेक किए, तो दोबारा चेक किए तो क्या पता चला, पहले 6 प्लस हो रहा है, फिर अगले में 2 माइनस हो जा रहा है, फिर 6 प्लस हो रहा है, तो अगला जो नंबर आने उसमें क्या होने वाला, 2 माइनस होने वाला है। तो क्या भैया एक ही तरीका है इसको सॉल्व करेगा, कुछ लंबा नहीं भैया, ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसका कोई और भी तरीका हो सकता है, लेकिन आपको वो बहुत जल्दी क्लिक करना होगा आपके माइंड को कि हाँ ये भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। एक और पैटर्न फॉलो होने वाला है। कौन सा पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 है, तो 2 क्या होता है एक्चुअली में, आपको पता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2। नेक्स्ट वाले में करेंगे तो आपको पता है 2 का स्क्वायर -1 क्या हो गया 4, 4 में से 1 गया तो 3। नेक्स्ट वाले में करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 9 प्लस 1 10। यानी आपको पहले ही पैटर्न पता चल गया, पहले स्क्वायर करना है, फिर इसमें एक ऐड करना है, फिर सेकंड वाले में स्क्वायर करना है, 1 माइनस करना है, फिर प्लस करना है, तो नेक्स्ट में क्या होगा माइनस हुआ होगा, यानी 4 का स्क्वायर -1 हो रहा है 15 बिल्कुल। नेक्स्ट वाले में ऐड हुआ होगा 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो नेक्स्ट वाले में आपको पता है क्या होने वाला है माइनस, यानी 6 का स्क्वायर -1 35। आपने देखा कि दो वो वाला भी आंसर, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर
वो वाला करना है तो आपको बहुत प्रैक्टिस करके जल्दी जल्दी, और ये वाला का चाहिए तो आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आपको तुरंत आपके दिमाग में आने से हाँ ये भी हो सकता है, दोनों आपको समझना है। ठीक है, सीरीज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको जल्दी करने के लिए तरीका भी होना चाहिए, और जल्दी, और आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो ये पैटर्न आपको बेस्ट है। मैं आपको बार बता रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये करके देख लो, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पैटर्न के ऊपर, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इसमें देखा है इसको बनाने का तरीका जो है बहुत 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 कभी कभी लेंदी हो जाता है। इसमें जो तरीका अपनाया गया है बहुत इजी भी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा सो करके। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि एग्जाम में आपको ये आदत लगा हुआ है कि दो दो को पकड़ के चलने वाला, हमेशा ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और मजा भी आएगा। आप क्या होगा कि इसको देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ सिंपल तो यार +1 हो गया, फिर क्या हो गया +2 हो गया, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको लगने आ रही यार ये नहीं चलेगा, कुछ अजीब पैटर्न, पहले प्लस हुआ फिर 2 ऐड हुआ फिर 0, ये कोई पैटर्न को फॉलो कर ही नहीं रहा है। तुरंत आपको समझ जाना है, रिकॉग्नाइज कर लेना है कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है, तो यानी ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम लोग दो दो को पकड़ के चलना है, तो ये गलत हो रहा है। कुछ इंटू वाला कुछ हो सकता है क्या, 2 × 1 + 1 3, यानी 3 × 2 - 1, आपको +1 - 1 वाला भी आइडिया लग सकता है। मैंने क्या किया, 2 को 1 से इंटू किया प्लस कर दिया, फिर 3 को 2 से इंटू किया माइनस किया, लेकिन आगे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यानी ये वाला पैटर्न भी फेल है भाई, ये भी नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं मैंने जो आपको बताया था कि एक को मिस करके इसको पकड़ते हैं, 2 × 2 + 1, यानी क्या करें, नंबर को 2 से इंटू करना है, उसको +1 कर देना, 2 × 2 4 + 1 5, तो नेक्स्ट में भी ये होना चाहिए 5 × 2 + 1, बिल्कुल हो रहा है, 5 × 2 = 10 + 1, क्या यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, यहाँ बिल्कुल हो रहा है, 11 × 2 +1 यानी 23 हो तो रहा है, तब इसमें भी वही पैटर्न यूज हुआ होगा, ऐसा फिर हमको आ जाएगा, मेरा मिसिंग नंबर हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसे चल रहा है। तो 3 × 2 6 -1 हो रहा है, तभी तो 5 आया, 5 × 2 -1, नीचे वाला में -1 हो रहा है, 9, तो हमको यहाँ पे 9 × 2 -1, 9 × 2 18, 18 में से 1 गया तो 17, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 70। तो आप क्या समझ में आया कि हमेशा दो दो को लेके नहीं चलना है, अगर आपको दो दो को लेके पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो हो सकता है वो एक को, मतलब एक को बाईपास करके सेकंड सेकंड पे रिपोर्ट रहा है। अगर ये एक और नंबर आगे रहता, ऐसे करके पूछा गया था, तो 23 × 2 + 1 होता, 57 आंसर होता, लेकिन एक ही नंबर मिसिंग है। कभी कभी मैं दिखाऊंगा कि दो दो नंबर मिसिंग होते हैं, वो भी आपको करके दिखाऊंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दो वाले पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप जल्द कर जाइए, तीन तीन को पकड़ के चलिए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजा आएगा। हम ध्यान से देखते हैं, बीच में कोई नंबर मिसिंग है उसको पे भी ध्यान देंगे। यहाँ क्या दिया, 13 16 25, कोई स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं, ना क्यूब है कुछ नहीं, तो जल्दी देखते हैं। बार बार मैं आपको बता, एक सिंपल पैटर्न आपको बता दिया कि डिफरेंस चेक कर लेना। यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे अगर आगे देखेंगे तो यहाँ क्या होगा 9, और फिर आगे देखेंगे तो यहाँ 15, और फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नंबर मिस है, और उसके बाद यहाँ पे वो बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना होगा कुछ हो रहा है क्या। देखिए आप यहाँ पे ध्यान देखिएगा, तो इसमें 6 ऐड हो रहा है, फिर 6 ऐड हो रहा है, मतलब अब देखना 3 में 6, मतलब आपको एक पिरामिड में कुछ मिला ही नहीं, तो आप मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा वाला चेक करना है, 3 6 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, तो यहाँ पे भी कितना का डिफरेंस होगा 6 का, यानी यहाँ पे 21 होगा, और 21 होगा, तो यही 21 आपको इसमें ऐड करना है, यानी 61 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। दो पिरामिड वाला भी क्या करना है कि पहले इसका डिफरेंस देख लिया, अगर इसमें कोई पैटर्न फॉलो कर रहा था, नहीं कर रहा था यार 3 फिर 9 फिर 15, ये कुछ पसंद या फिर, तो नीचे भी एक और डिफरेंस चेक कर लिया मैंने, देखा सब में 6 6 ऐड होके आगे बढ़ा, तो मैंने 21 निकाला, 21 को प्रीवियस नंबर में प्लस किया, तो आपका आंसर इजीली आ गया। आगे बढ़ते हैं और अगला पैटर्न, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखेंगे। इसको देखते हैं, सेम 7 7 ऐड करने कितना आया, इसको करेंगे तो इसमें एक देखेंगे तब 26 26 ऐड करने का आया, इसको देखेंगे तो ये 63 ऐड करने पे आया, और इसको देखेंगे तो 124 ऐड करने पे आया, और यहाँ पे ये नंबर मिस है, फिर इसके बाद आगे कुछ होगा। तो आपको आप यहाँ पे देखना है क्या ये कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो बोलेगा नहीं भैया यहाँ तो कोई पैटर्न समझ में नहीं आया, 7 3 21 +5 ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं नहीं कोई पैटर्न फॉलो नहीं। मैंने क्या बताया, एक और डिफरेंस चेक करेंगे, तो एक और डिफरेंस चेक करने जाऊंगा तो ये आ जाएगा 19, और यहाँ पे करूंगा तो ये आ जाएगा 37, कितना आ रहा है 37 आ रहा है, हाँ 37, और फिर आगे चेक करूंगा तो ये हमको साफ साफ समझ में आ चुका है कि ये कोई पैटर्न फॉलो करने वाला है ना,
बहुत टाइम मतलब फेल हो रहा है, यानी ये सेकंड पिरामिड वाला ये रूल यहाँ पे फेल हो गया। मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं बार बार ऐसा क्वेश्चन आऊंगा जो आपको हमेशा क्या सरप्राइज कर दे। ये एक क्वेश्चन सरप्राइज क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या हो रहा है, टू का क्यूब आपने पढ़ा है, टू का क्यूब माइनस वन कितना हो जाता है, 7। आप बोलिएगा भाई आपने तो ये रट लिया होगा तभी तो आप बता पा रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप सीरीज और क्वेश्चन आपको स्क्वायर और क्यूब आपको पता ही होना चाहिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी से आने लगेगा। मैंने ये इसलिए तुरंत प्रेडिक्ट कर लिया कि 21 24 को देख के 125 का याद आ रहा है, और 63 को देख के 64 का याद आ रहा है, 26 को देख के 27 का याद आ रहा है, और 8 को देख के 7 को देख के 8 का याद आ रहा है, तो आपको तुरंत अंदाजा तुरंत मिल रहा है। 2 का क्यूब माइनस 1, फिर ये भी 3 का क्यूब माइनस 1 है, फिर ये भी 4 का क्यूब माइनस 1 है, ये 5 का क्यूब माइनस 1 है। नेक्स्ट वाला क्या था, 6 का क्यूब माइनस 1 यानी 260 माइनस 1 यानी 215, यानी यहाँ पे क्या होगा 215। और इसमें जब 215 ऐड करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये आ जाएगा 437, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपका आंसर समझ में आएगा, जो कि आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, या फिर मैंने गलती से इसका आंसर ही लिख दिया था, तो आप इसको माइंड नहीं करेंगे। आप समझ रहे होंगे कि यही आपका जो आंसर था वो आपको यहाँ मिल चुका है। नेक्स्ट नंबर जो आने वाला 437, यहाँ पे जो मिसिंग नंबर था वो 437 था। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन था, आपको मजा भी आएगा इसको करके। कैसे इसको करना है, बहुत शानदार दिमाग लगाना है, और बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं, बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। स्क्वायर वाला भी मैंने दिखाया, क्यूब वाला भी दिखाया, और आगे बढ़ते आगे एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक लास्ट पैटर्न है। इसको फॉलो करने के बाद अब मैं आपको एक इलॉजिकल पैटर्न बताऊंगा, जहाँ पे आपको कितना भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जब आपको ये एक बार पता नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ क्वेश्चन में हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं। पहले ये एक लास्ट पैटर्न है, इसको ध्यान से देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पैटर्न के, और इस लास्ट पैटर्न को करने से पहले आप लोग खुद इसको पॉज करके वीडियो इसको करने का ट्राई करें, जो मैंने प्राइमरी मेथड बताया इसको डिफरेंस लेके, उसके बाद आपको इसका आंसर देखना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हम लोग इसको करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 7, और यहाँ करेंगे तो आपको पता है डिफरेंस कितना आ रहा है 90। तो यहाँ डिफरेंस चेक करने जाऊंगा तो आएगा 37, और यहाँ पे डिफरेंस चेक करूंगा तो 61 आ गया। कोई दिक्कत, तो अगला नंबर हमको पता करना है, चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस समझ आ रहा है 22 या 14 में, ऐसा कुछ तो भैया यहाँ पे नहीं हो रहा था। ये वाला पैटर्न को हम लोग मतलब कि कुछ यहाँ पे ही चेक करना भी बहुत जरूरी बता है, कहीं ऐसा कुछ सेम तो चल रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा। तो एक और बनाएंगे, आपको पता है कितना का डिफरेंस आ रहा है 12, यहाँ करेंगे तो हम लोग 80, और यहाँ करने जा रहा हूँ तो मैं इसका डिफरेंस आ रहा है आपको, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 24, यानी आपको समझ में आ चुका है कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। 12 के बाद 18, यानी 6 ऐड हो रहा है, 24 की 6 ऐड हो यानी 30, तो यहाँ आप लोग 13 ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए 13 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 91, और यहाँ से 91 से ही अगला नंबर हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, अगला नंबर मिलेगा, तो यहाँ भी 128 में 91 ऐड करना है, और यही आपका सिंपल आंसर आ जाएगा 290, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हम लोग का 290। आई होप आपको ये कौन सा समझ आ गया होगा। तो पहला आप पिरामिड चेक करना है, फिर सेकेंड वाले में भी चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको सब में दिख रहा है 6 से ऐड हो गया, आगे बढ़ा तो मैंने भी यहाँ पे अगला टर्न 30 आ गया, और 30 के बाद ऊपर इसमें ऐड करेंगे तो 91, और 91 को फिर ऐड करके ऊपर पहुंचना है। जैसे आप नीचे आते हो वैसे ही उल्टा भी ऊपर जाया जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, नंबर सीरीज का, वो कि आपका है इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न बताता है कि आप कितना ही प्रेडिक्ट कर ले, कुछ सम ऐड हो, इसमें कुछ नहीं होता, बहुत इजी करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा 1 ऐड हुआ, फिर ऐसा मान लो कुछ और भी तो ऐड होना चाहिए, ऐसा सेम मिलने के लिए 2 ऐड हो रहा है या 4 ऐड हो रहा है, ये बहुत इलॉजिकल है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं कुछ और हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, कहीं 1 ऐड हो रहा है। तो ये इसी को बोलते हैं इलॉजिकल पैटर्न। एक्चुअली में यहाँ हो क्या रहा है बहुत सिंपल है, आप जब मैं बताऊंगा तो आपको मतलब हो सकता है आपको हंसी भी आ जाए। आप सिंपल देखिए, सारे नंबर को गौर से देखिए, सारे के सारे प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। तो 2 है, 3 है, तो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 5, इसका सिंपल आंसर 5 हो जाएगा। बहुत ईजी है, आपको मजा भी आएगा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है 61, फिर इसके बाद क्या है 52, फिर 63, फिर 94। तो आपको समझ में ऐसे ही समझ में आ जाएगा। आप अगर डिफरेंस गलती से लेने भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे -9 हो रहा है, फिर यहाँ करेंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, +11 दिख रहा होगा। तो धीरे धीरे आपको कल आपके दिमाग में उम्मीद हो गई कि +9 है, फिर +11 है, तो आगे कुछ चेक कर लेता हूँ। लेकिन आप जैसे ही देखेंगे बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, कितना डिफरेंस लगभग 31। तो आपको ऐसे ही समझ जाना चाहिए कि ये कुछ
ऐसा वैसा कुछ है नहीं, ये लॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन है। कैसा पैटर्न का क्वेश्चन है? ये भी प्रेडिक्ट करना बहुत बड़ी बात है, कि जल्दी प्रेडिक्ट करना कि ये कहीं कुछ और तो नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है एक्चुअली में, ध्यान से देखेंगे। आप एक बार इसको थोड़ा सा, मैंने आपको बार बार बोल के रखा, स्क्वायर और क्यूब आपके दिमाग में होना ही चाहिए। आप इसको ध्यान से देखेंगे कि अगर इसको उल्टा लिख दूं तो ये 16 है, इसको देखो तो ये 25 है, इसको उल्टा लिख दो तो 36 है, इसको करो तो 49 है, और इसको करो तो 64 है। यहाँ 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, अगला क्या आने वाला, 9 का स्क्वायर, 81। तो आप 81 आंसर लिख दीजिएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा 80, क्योंकि उल्टा करके लिखना है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपको नंबर का स्क्वायर इक्वली उसको उल्टा करके लिख दिया गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि दो दो मिसिंग वाले क्वेश्चन ये आते हैं। क्या क्या 31 है, फिर 28 है, फिर 31 है, फिर 30 है, 31 है, फिर ये क्या हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं। इसमें -3 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर यहाँ -1 हो रहा है, फिर यहाँ +1 हो रहा है, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये भी इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन है। आई आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ नहीं है, ये आप मंथ के डेट्स है। जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी में 28 होता है, और ये क्या मार्च का डे में 31 डे होता है, ये फिर अप्रैल, मई, फिर जून, तो अगला क्या आने वाला है? जुलाई। जुलाई में कितना डेज होता है? 31। और ये अगला क्या आने वाला? अगस्त। तो अगस्त में भी कितना डेज होता है? 31। तो दोनों मिसिंग नंबर का आंसर 31 ही होगा। 31 और अगला भी 31। आप बोलिए क्या ये तो ऐसे क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, जितनी करवा रहा हूँ सारी प्रीवियस, अपने दिमाग से कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने पैटर्न में सेट करके करवाने की कोशिश की। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया और मजा भी आया करके। और ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पिरामिड बनाए, ऐसे करके डिफरेंस लें। अगर इस डिफरेंस में कुछ नहीं मिला तो एक और बार डिफरेंस लेना है, और कभी कभी तो एक बार और डिफरेंस लेना पड़ सकता है, अगर आप अगर ज्यादा नहीं सोच पाए तो। आप होप आपको ये मजा आया और वीडियो करने के बाद। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी मतलब ये कंटेंट आपको लगातार मिलता है। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करें, मिसिंग नंबर वहाँ पे आते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होगा। आई होप आपको वीडियो देखने में लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।